सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला में आज वाणी लेते हैं कलाम साईं बुल्ले शाह। अब इस श्रृंखला में देखिए, फिर से दो संतों को आप मिस करेंगे। तो कल हमने वाणी धरनी दास जी की ली थी। इसके बाद इस श्रृंखला में वाणी गरीबदास जी के केवल एक ही प्रसंग है, वाणी शेख फरीद जी के एक प्रसंग है, लेकिन इसको हमने 2 बार में पूर्ण किया था। अब तीसरा जो है ना, यानी 2 ये संतों को आप नहीं सुन पाएंगे इस बार, वाणी गरीबदास जी, वाणी शेख फरीद जी। तो आज लेते हैं इसी क्रम में चौथा प्रसंग, वाणी कलाम साईं बुल्ले शाह। क्या कहते हैं कलाम साईं बुल्ले शाह? आपने संग रलाई प्यारे आपने संग रलाई। ये बड़ी जो है ना, थोड़ी जटिल सी भाषा है, लेकिन इसमें से मैंने कुछ पकड़ने की कोशिश की है और कुछ इसमें भावार्थ दे रखा है, तो इसके हिसाब से मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। आपने संग रलाई प्यारे आपने संग रलाई, हे परमात्मा अपने रंग में रंग लो। इसका भावार्थ मूल ये है, आपने संग रलाई प्यारे आपने संग रलाई, हमको तो अपने रंग में रंग लो, क्योंकि सारे रंग जितने भी बिखरे हैं उसी के बिखरे पड़े हैं। हम अज्ञानी कहीं भटक न जाएं, तो आप हमें अपने रंग में रंग लो। पहलो नेह लगाया सीतें आपे चाई चाई, क्योंकि चारों तरफ ये आप ही का विस्तार है और आप ही भक्त को जो है ना पहले से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये हकीकत में हम तो मंदबुद्धि लोग उसको पहचान ही नहीं पाते। दरअसल परमात्मा का ही ज़्यादा प्रयास है अपने भक्तों को उद्धार करने का। जितने भी मनुष्य बनाए हैं उन सबको उद्धार के लिए ही उसने बनाया है, लेकिन अब अपनी अज्ञानता में हम उसको नहीं पहचाने, उसको इस उपकार को नहीं पहचाने, तो है हमारी अज्ञानता है। मैं लाया है कि तुद लाया अपनी ओढ़ने भाई, चाहे मैं तेरी तरफ अब बढ़ूं या तू मेरी तरफ बढ़े, बात एक ही है, क्योंकि संबंध गुरु और शिष्य का बनना है, संबंध आत्मा परमात्मा का बनना है, संबंध अल्पज्य और सर्वज्ञ का बनना है। राह पवाता धाड़े बेले जंगल लख बलाई, क्यों? क्योंकि इस संबंध को बना लो, चाहे मैं बढ़ूं चाहे आप बढ़ो, लेकिन ये संबंध टूटना नहीं चाहिए। क्यों? राह पवाता धाड़े बेले जंगल लख बलाई, क्योंकि यहाँ पे तो जिधर भी निकल जाओ उधर राह में कांटे ही कांटे हैं, ये जंगल ही जंगल है। कब कौन सा जो है ना व्याधा पकड़ ले, कम कौन सा व्याकार वृत्ति पकड़ ले, जकड़ ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। राह पवाता धाड़े बेले जंगल लख बलाई, ये सारा जंगल ही जंगल है, इस राह में जंगल ही जंगल है, घोर घना जंगल है, व्याधा ही व्याधा है, इसे पार निकालो। भौंकण चीते ते चित मित्ते भौंकण करन अदाई। अब देखिए इसका भावार्थ दे रखा है इसमें, भौंकण से लेके अदाई तक। भौंकण चीते ते चित मित्ते भौंकण करन अदाई, संकेत किया गया है कि मन माया और काल के संसार में विषय विकारों के अनेक शत्रु जीव का मार्ग रोककर खड़े हैं। हर जगह ये प्रसंग आता है कि ये संसार अपने आप में घोर घना जंगल है। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। महात्मा आनंद स्वामी ने अपनी पुस्तक में बड़ा ढंग से, इसमें तो जाने क्या क्या उन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ पे चूहे बिल्ली हाथी सांप नाग अजगर, जाने क्या क्या है, कौन कौन तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी बाधाएं आती हैं इसमें। नहीं, पूरी प्रकृति को भेद के निकलना होता है, तो प्रकृति में जितने रूप हैं सब को पार निकलना होता है। यही यहाँ पे प्रसंग है कि क्या कह रहे हैं बुल्ले साईं जी, यही बात कह रहे हैं कि मन माया और काल के संसार में विषय विकारों के अनेक शत्रु जीव मार का रोग खड़ा करो। अच्छा, ये एक तो होता है कि मार्ग में बाधाएं आना। जैसे बाधाएं आना 2 तरीके का होता है।
एक बाधा आता है कि आप कोई कार्य करना चाहते हो अच्छे सत्यनिष्ठा से, लेकिन उस कार्य को कर नहीं पा रहे, किस वजह से? संसाधनों की वजह से। एक तो बाधा ये होती है, ये मेरी स्वयं की इच्छा है। अब मैं कहता हूँ कि मैं जब इस ज्ञान को मैं बता सकता हूँ, इसकी चर्चा कर सकता हूँ, उपनिषदों पर चर्चा कर सकता हूँ, वेदों पर, भगवद गीता पर चर्चा कर चुका हूँ, चार उपनिषदों पर चर्चा कर चुका हूँ, तो मेरे मन में कितनी बड़ी अच्छा है, अच्छी इच्छा है कि मैं एक ऐसी व्यवस्था बना के वहाँ पे बड़े ढंग से उसको चलाना चाहता हूँ। मेरे बहुत सी चीज़ों को मैं उजागर ही नहीं करना चाहता। कुछ हो जाएगा तो करेंगे, नहीं होता तो हमसे जैसा हो रहा है वैसे कर रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि अच्छे प्रयास होने के बावजूद भी संसाधनों का अभाव में कोई कार्य उस प्रकार से नहीं हो पाता जिस प्रकार से होना चाहिए। ये भी एक तरीके से है तो मन की ही लालसा। अब देखो, परमात्मा पे हमने ये भी छोड़ रखी है, उसकी जैसी मर्जी। हमने तो, परमात्मा ने तो वेदों में भी, उपनिषदों में भी, भगवद गीता में भी, किसी भी शास्त्र में देख लो, ये बात जरूर कही है परमात्मा ने अपने भक्त के माध्यम से कि मेरा जो भक्त मेरे इस ज्ञान का, इन बातों का जो प्रसार प्रसार करेगा वो अंततोगत्ता मेरा प्रिय भक्त होगा और मुझे ही प्राप्त होगा। सभी ग्रंथों में ये बात। तो उसकी चर्चा हमें तो इस दृष्टिकोण से हम करते हैं कि प्रसाद हम उसी का बांट रहे हैं। जैसा हमको परमात्मा ने बुद्धि, कौशल, जैसा हमारा रहन सहन, जो कुछ भी हमको उसने जिस अवस्था में दे रखा है, उसी अवस्था में, उसी प्रकार से, उन्हीं संसाधनों के साथ हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे हमको प्रसन्नता होती है, वास्तव में प्रसन्नता होती है कि मैंने तो परमात्मा तेरा कार्य कर दिया, अब तू इसको कैसे विस्तार इसका करना चाहता है ये तेरी मर्जी। बाकी तूने ये शरीर दिया है, ये अंग दिए हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ दिया है, ये सब कुछ दिया है, तो अगर संसाधन दे देता है तो मैं भी इसको बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। अब देखो, ये उसके ऊपर छोड़ दी हमने बात। तो क्या कह रहे हैं कलाम साईं बुल्ले साहब यही बात कह रहे हैं कि मन माया के संसार में जाने कितनी प्रकार की बाधाएं। तो दूसरी क्या बाधाएं? दूसरी बाधाएं ये आती हैं जो इसमें ये प्रसंग दे रखा है कि यहाँ पे ये जो पंच विकार हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनके भी चाल को आप समझ नहीं सकते। तो कई दफे आप व्यक्ति इनमें फंस जाता है। इसमें एक नारद मुनि की और कृष्ण की एक प्रसंग है, एक बार कथा सुन रहा था मैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। उसमें नारद मुनि जी फंस गए थे, कई जन्मों तक फिर उनको भटकना पड़ा था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जरा सा पैर फिसला और तुम गए काम से, क्योंकि हर तरह की ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है, स्वभाव है। प्रकृति प्रकृति में वर्तने का स्वभाव है, ये कृष्ण ने कहा है साफ साफ भगवत गीता कि प्रकृति प्रकृति में बरतती है। अब मेरी भाव इच्छा जो हैं, उन भाव इच्छाओं को अगर जमाना समझ सके तो मैं अपनी पूरी बात अच्छे से हर एंगल से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पूर्ण व्यक्तित्व मानता हूँ और हूँ। लेकिन मैं फंस कहीं नहीं सकता भाई। जिन चीज़ों से मैं निकल के आया हूँ, कहने के ये जो है ना, जितनी भी वृत्तियों का नाम इसमें लिया जा रहा है, ये मैंने अधीन करी हैं, मैं इनके अधीन नहीं हूँ। लेकिन आम व्यक्ति इनके अधीन होता है, ये व्यक्ति के अधीन में नहीं होती। ये बहुत बड़े फर्क की बात कर रहा हूँ मैं। कृष्ण के अधीन थी, राम के अधीन थी, योगियों के अधीन होती हैं ये सारी चीज़ें, वो इनके अधीन नहीं होते। लेकिन आम सांसारिक व्यक्ति इनके अधीन होता है, ये इनके अधीन नहीं होती, क्योंकि दीज डायमेंशंस आर वेरी पावरफुल।
तो भौंकण चित्ते ते चित मित्ते भौंकण करन अदाई पार तेरे जगतार चढ़या कड़े लख बनाई। पार तेरे जगतार चढ़या कड़े लख बनाई, यानी अब इस भवसागर से पार तो तूने ही निकालना है प्रभु। हौले दिले दा थर थर कवंदा बेड़ा पार लगाई। पार नहीं लगाओगे तो फिर क्या होता है? हाल दिले दा थर थर कवंदा बेड़ा पार लगाई। क्योंकि अगर पार नहीं निकलता हूँ तो इन सारी व्याधाओं को जब देखता हूँ तो मेरा दिल जो है ना थर थर कांपने लगता है। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब आप मध्य में होते हो, वो ऐसी अवस्था होती है कि उसमें आपसे ज़्यादा एक निराशा के क्षणों में कोई व्यक्ति नहीं होता इस दुनिया का। क्योंकि जो मन के संसार में चल रहे हैं वो तो मन के संसार में मस्त हैं। जिन्हें मिल गया परमात्मा, जो पार हो गए, वो अपने मस्ती में मस्त हैं। लेकिन जो मध्य में जो फंस जाता है कभी कोई भक्त, वो इतनी व्याधा वाली स्थिति होती है उसे समझ में ही नहीं आता कि अब होगा क्या। ये वो वाली बात प्रसंग है। हौल दिलेदा थर थर कमदा बेड़ा पार लगाई। हे परमात्मा, मेरा दिल जो है ना इस भयावह प्रकृति के रूपों को देख के थर थर कांपने लगता हूँ। हे प्रभु, मेरा बेड़ा पार लगाओ। और ये स्थिति आती है। कर लई बंदगी रब सच्चे दी पवन कबूल दुआई। अब मैं तो सच्चे दिल से तेरी बंदगी करता हूँ, अब मेरी दुआओं को कबूल करना तेरा काम है। बुल्ले साहते सहाद मुखड़ा घूंघट खोल विखाई। ये इतनी गहरी बात कही। बुल्ले साहदे सादा मुखड़ा घूंघट खोल विखाई। हे परमात्मा, ये सारे पर्दे जो हैं, इन सारे पर्दों को उठा दो और घूंघट खोल दिखाओ। मतलब ये पर्दे हटते ही उस परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। उस रूप को दिखाओ मुझे। बुल्ले साहते साहद मुखड़ा घूंघट खोल विखाई। विखाई मतलब दिखा दिया उसने, परमात्मा ने दिखा दिया या वो दिखा दो, दोनों की। अगर यात्रा में हो, मध्य में हो, तो उसको समझो कि हे परमात्मा, इन सारे जंजाल के पर्दों को हटा दो और अपने सच्चे स्वरूप को दिखा दो। या फिर बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं कि बुल्ले साहते साहद मुखड़ा घूंघट खोल विखाई। हे प्रभु, तूने सारे पर्दे हटा दिए और अपना सच्चा स्वरूप मुझे प्रकट कर दिया। ये है इसका भाव। अपने संग रलाई प्यारे अपने संग रलाई। हे प्रभु, अपने रंग में रंग लो, अपने रंग में रंग लो, अपने रंग में रंग लो। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ आज हमने बुल्ले शाह की गाई प्रसंग पूरा किया। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। संतों की वाणी का अलग ही आनंद होता है। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।